जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार क्रांतिकारी ज्ञान पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी बोर्ड की सीरीज चल रही है, जिसमें ये जो है आपका तीसरे नंबर का वीडियो है। पहले वाले वीडियो में मैंने सेंटेंस की पहचान करना आप लोगों को बताया था। दूसरे वाले वीडियो में जितने भी प्रेजेंट के टेंस होते हैं वो मैंने आपको बताया। अब ये वीडियो है, इसमें मैं आपको पास्ट के टेंस बताऊंगा और उसके बाद जो वीडियो आएगा टेंस का लास्ट वीडियो होगा, ना कि लास्ट वीडियो। टेंस का जो लास्ट वीडियो होगा वो फ्यूचर का होगा। फ्यूचर का जब सेंटेंस आप पढ़ लेंगे तब आपको महसूस होगा कि आप सेंटेंस में कितने मजबूत आप हो चुके हैं, और उसके बाद में स्टोरी बनवाऊंगा तो आप खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे कि जो है सेंटेंस बनाना आप किस लेवल का सीखे हैं। तो आज जो है आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट अब पढ़ेंगे। पास्ट के फिलहाल जो भी हैं चार, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों पढ़ेंगे। तो पहचान अगर बेसिकली देखी जाती है तो पहचान यही बताई जाती है, ता था, ती थे, ते थे, ती थी। ये पहचान बेसिकली बता दी जाती है, पर मैंने आप लोगों को सेंटेंस पहचानना बताया है पहले वाले वीडियो में, तो आप इस वाली पहचान को ज्यादा ध्यान में नहीं रखेंगे। जो मैंने बताई है सेंटेंस में जो भाव निकलता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल, जिसको असर्टिव बोलते हैं, सिंपल वाला सेंटेंस देखेंगे। रूल नंबर एक क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पूरे सेंटेंस का ये सेंटेंस मात्र इकलौता ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। अब जैसे सेंटेंस क्या बनेगा? मैं घर गया था। अब ध्यान देना, ता था ती थे लिखी पहचान है, फिर भी सेंटेंस मैं घर गया था, ये सेंटेंस आपको मिलेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि ता था ती थे ही मिलेगा। गया था तो आपको पता है कि ये पास्ट का इंडेफिनिट जो मैंने पहचान आपको बताई। सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब क्या है? जाना, गो। गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। आई वेंट होम, ये आपका सेंटेंस बनेगा। अब इसी का जब निगेटिव देखा जाएगा, निगेटिव, तो निगेटिव का रूल तुरंत बदल जाएगा। रूल बदलेगा क्या? सब्जेक्ट और उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना, इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग की जाती है, बशर्ते प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के रूल आपको अलग से अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यहीं से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में फांसेगा जरूर। फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं घर नहीं गया था। मैं घर नहीं गया था, सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी गो होम। होम और गो के बीच जो है कभी भी टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इसका इंट्रोगेटिव अगर देखेंगे, इंट्रोगेटिव देखेंगे तो आपको पता है केवल क्या लगा सकते हैं सबसे पहले सेंटेंस में? क्या मैं घर गया था? क्या मैं घर गया था, सेंटेंस क्या बनेगा? अब इसका आपको पता है कि रूल क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस की, उस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सबसे पहले रख दिया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? डिड है, तो बनेगा डिड आई गो होम। आई होप आप जो है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस समझ पाए। चाहते तो यहाँ पे उदाहरण में बहुत रख सकता हूं, आप अपनी किताब उठाना, किताब में बहुत से उदाहरण है, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ये यहाँ पे सिंपल सेंटेंस हो गया,
ये नेगेटिव हो गया और ये इंट्रागेटिव हो गया। अब आपको पता कि अगर इंट्रागेटिव दो प्रकार के होते हैं, अगर इसमें बीच में कब क्यों कहां कैसे दिया गया हो तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी, हम सबसे पहले देंगे वही क्वेश्चन वर्ड जो होगा, और रूल वही हमारा रहेगा। रूल क्या है भाई, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट हो तो लगाएंगे और नॉट को हम स्किप कर देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ रहा है तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। बस यही सेंटेंस है। अब अगला जो सेंटेंस पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। अगला सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, देखो यहां पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो कक्षा 10 और कक्षा 12 को ध्यान में रख करके, जिससे आपकी स्टोरी एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कवर हो जाए, उस लेवल को यहां पे लेकर चला जा रहा है। तो अगर आप इसको और डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आपकी परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद मैं डीप में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां पर मैं उतने आपको बताना उचित समझ रहा हूं जिसमें आपकी परीक्षा कवर हो जाए, क्योंकि परीक्षा को बहुत कम समय बचा है, तो परीक्षा को कवर करके जो है चला जाएगा। बाकी जब कभी भी इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे तब वीडियो के लिए अलग से आएंगी, तब तक के लिए केवल और केवल आप परीक्षा की दृष्टि से पढ़िए जितना आपको जरूरी है। पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसकी जो पहचान बता दी जाती है रहा था। देखो मैं पहचान सबकी लिखे दे रहा हूं, पर पहचान वाला वीडियो पहला वीडियो उसको आपको जरूर देखना है। यहां पे मैं पहचान इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि कुछ सेंटेंस या स्टोरी में सीधे सीधे पहचान से मिल जाती है आपको है, अब कुछ में आपको पहचान ढूंढनी पड़ेगी। रहा था, रही थी, रहे थे, आज शब्द आते हैं। तो इसके सिंपल और नेगेटिव दोनों रूल एक ही में पढ़े जाएंगे। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, प्लस अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे हम, वो ना स्किप कर देंगे। ये डिब्बे में इसलिए मैं बंद कर रहा हूं, अगर होगा सेंटेंस में नहीं वर्ड का प्रयोग तब आप नॉट लगा देंगे। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस लिखा है यहां पर, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, ये सेंटेंस है। क्या बनेगा, आई सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर, तो आई के साथ क्या जाएगा, वाज। हालांकि आई जो है, आई देखा जाए तो आई सिंगुलर ही है, पर हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं तो आई के साथ प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते केवल वाज को छोड़ करके। वाज हम आई के साथ वाज लगाते हैं, आई वाज, नॉट इसमें कहीं है ही नहीं, वर्ब है जाना, गो और इसमें आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, ये आपका सेंटेंस बन गया। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस हो, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, तो सिंपली आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट बन जाएगा आपका। अब रूल नंबर दूसरा जो इंटरोगेटिव का होता है, आपको पता है कि जो सिंपल सेंटेंस लिखा होता है, सिंपल सेंटेंस की बस हेल्पिंग वर्ब उठा करके सबसे पहले रख देते हैं, तो वो सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर्ब, तो वाज वर्ब को सबसे पहले रख दो, वाज या वर्ब। फिर क्या बचेगा, सब्जेक्ट, अगर नॉट वाले हैं तो नॉट लगाओगे, अगर नेगेटिव है, प्लस वर्ब तो सेम टू सेम रहेगी आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड है सबसे बीच में सेंटेंस का तो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग पहले लेते हैं। तो अब इसमें मैं दोनों बनवा दे रहा हूं, जैसे तुम अपने भाई को क्यों
पीट रहे थे। मैं बाजार जा रहा हूं। आप देख रहे हैं कि मैंने जो है यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा गलत लिख दिया है। मैं बाजार जा रहा हूं, ये तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं बाजार जा रहा था, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। मैं बाजार जा रहा था होगा, क्योंकि ये चल रहा पास्ट है, तो आपको इतना पता है कि इसकी पहचान रहा था रही थे मिलेगी। तो यहाँ पे जो है ना होकर के क्या हो जाएगा, था हो जाएगा। था लिख भी नहीं रहा यहाँ पर। मैं बाजार जा रहा था हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, क्योंकि ये था ही आएगा तभी ये पास्ट होगा। अगर है या हूं हो जाएगा तो ये तुरंत जो है प्रेजेंट का सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, तो तुम अपने भाई को क्यों पीट रहे थे, तो आपको पता है कि क्वेश्चन वर्ड क्या मिल रहा है आपको, बीच में मिल रहा है, तो बस उसकी स्पेलिंग सबसे पहले आप लिख देंगे। तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, भाई। भाई अब आपको इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है। अब जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं आपको पता है वो डिपेंड रहती है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट कैसा है वैसे हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। सब्जेक्ट है तुम का मतलब प्लूरल, प्लूरल के साथ वर्ब। भाई वर यू, भाई यर वर यू सब्जेक्ट हो गया, नॉट इसमें है ही नहीं। वर्ब है पीटना, पीटने की स्पेलिंग होती है बीट, और उसमें आएंगे लगा दें तो बीटिंग किसको, योर ब्रदर। भाई आर यू बीटिंग योर ब्रदर। तो ये आपका इंट्रागेटिव बन के सेंटेंस तैयार हो गया है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान आपको अक्सर मिलेगी रहा था रही थे। हेल्पिंग वर्ब आपकी वाज या वर होगी। तो यहां तक अगर आप पढ़ते सेंटेंस आए हैं तो आपको बहुत चीजें ज्ञात हो चुकी होंगी, किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब और हमको मेन वर्ब की फॉर्म पता होती है, हम कोई भी सेंटेंस उसका नियम हम बना लेते हैं। तो अब अगला सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा अपने में क्रिटिकल सेंटेंस है, पर अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मुझे यकीन है कि आप सीख जरूर जाएंगे ये भी सेंटेंस, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट, तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ये आपको मिलेगा। तो रूल नंबर 1 हम लिखेंगे, सब्जेक्ट हैड, अगर निगेटिव होगा तो नॉट लगाओगे वरना आप छोड़ दोगे, प्लस वर्ब की परफेक्ट साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस बनेगा। जैसे मैं बाजार जा चुका था, मैं बाजार जा चुका था, सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाना, नियम के अकॉर्डिंग आपको। सब्जेक्ट क्या, मैं मतलब आई हैड, निगेटिव है ही नहीं, निगेटिव होता तो हम क्या करते, नॉट लगा देते, आई हैड, मैं बाजार जा चुका, जाना की स्पेलिंग क्या होती है, गो, थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, गॉन टू मार्केट। आई हैड गॉन टू मार्केट। अब अगर निगेटिव का वो सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट। अब इंट्रागेटिव आपको पता है, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव में क्या होता है, जो रूल सिंबल का होता है वही रूल रहता है, बस केवल हेल्पिंग वर्ड उठ करके सबसे पहले आती है। तो भाइयों हेल्पिंग वर्ड उठा करके आप सबसे पहले रख दो, क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट होगा तो लगाएंगे और नाम छोड़ देंगे, प्लस वर्ब की क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस इसी को मैं बना दूंगा, क्या, मैं बाजार जा चुका था, क्या मैं बाजार जा चुका था, तो क्या बनेगा, हैड आई गॉन टू मार्केट।
ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि सर आप अभी बताया था आपने कि ये सेंटेंस थोड़ा क्रिटिकल सेंटेंस है, थोड़ा कठिन लग सकता सेंटेंस है, तो अब जो है ये तो बड़ा बेसिक वाला सेंटेंस है, अब इसका सेंटेंस बनेगा कैसे जिसका लेवल थोड़ा अप रहता है, वो सेंटेंस हम देखेंगे। नियम यही रहेगा, यही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, पर चीजें थोड़ा चेंज हो जाएंगी। वो चीजें हम देखते हैं कौन सी चीजें चेंज होंगी, क्या होंगी। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का अंतर बताया था, बस दोनों सेंटेंस मिल करके बनेंगे। सेंटेंस क्या रहेगा, मेरे जाने से पहले पिताजी खाना खा चुके थे। एक ही सेंटेंस बनेगा, और एक ही सेंटेंस बनेगा मेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद माता जी ने खाना खाया। ये दो सेंटेंस हैं, ये दोनों सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में पढ़े जाते हैं, पर इनमें सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, एक पास्ट परफेक्ट बनता है, एक पास्ट इंडेफिनिट बनता है। अब कौन सा पास्ट परफेक्ट बनेगा, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट वाले लिखा जाएगा या पास्ट इंडेफिनिट वाले लिखा जाएगा। ये दो सेंटेंस अगर आप बारीकी से पढ़ते हैं, बारीकी से देखते हैं, तो आप सेंटेंस बनाना बड़े आराम से सीख जाएंगे। जैसे मैंने बताया था, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि एक काम पहले होता है, एक काम बाद में होता है। जो सबसे पहले वाला पुराना काम है वो पास्ट परफेक्ट में पढ़ा जाता है, और जो उसके बाद काम होता है नया वाला काम, उसको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हैं। तो देख लो, मेरे जाने से पहले पिताजी खाना खा चुके थे, तो दो काम हो रहे हैं, एक तो मैं जा रहा हूं, ठीक, एक तो पिताजी खाना खा चुके हैं, दो काम हो रहे हैं। तो देखो पापा जो है, पिताजी ये खाना पहले खा चुके हैं, उसके बाद में पहुंचा हूं, यही तो हुआ है। तो इसका मतलब ये वाला बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और ये वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, इसको बनाते हैं। अच्छा, अब कंफ्यूजन ये रहता है, देखो यहां पे जो बेसिक तरीका जो है, किस तरीके से पहले बनेगा बाद बनेगा, वो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। यहां पे मैं थोड़ा ट्रिक का प्रयोग कर दूंगा। ठीक, यहां पे आपको वर्ड मिल रहा है पहले, क्योंकि बीच में यही तो है एक वर्ड जो दोनों को जोड़े हुआ है। अगर पहले लिखा है पहले, तो हम पढ़ कौन से रहे हैं, पास्ट परफेक्ट, तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट वाला बनाएंगे। इसमें देखो बाद लिखा है, तो पास्ट परफेक्ट वाला बाद में बनाएंगे। तो पहले मैं इस वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करता हूं, पिताजी खाना खा चुके थे, क्या बनेगा, फादर, रूल यही रहेगा, पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, यही रूल रहेगा, फादर हैड ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म, ईट एट ईटन, ईटन द फूड, ईटन द फूड। पहले की स्पेलिंग क्या होती है, बिफोर, और बाद की स्पेलिंग क्या होती है, आफ्टर। ठीक है, तो लगाएंगे बिफोर, बिफोर। अब ये सेंटेंस जो बचा हुआ पास्ट इंडेफिनिट का, मेरे जाने मतलब मैं पहुंचा, ठीक, ऐसे कह सकते हैं, मेरे जाने से पहले, मेरे जाने से पहले, तो क्या बनेगा, आई गॉन, आई गॉन, या नहीं सॉरी वेंट, क्योंकि सेकेंड फॉर्म लगती है, आई वेंट। ये आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया है, जो कि पास्ट परफेक्ट का माना जाता है, पर होते दोनों पास्ट परफेक्ट भी होते हैं और पास्ट इंडेफिनिट। अब मैं इस वाले सेंटेंस को बनाऊंगा। इसमें आप देख रहे हैं, मेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद माता जी ने खाना खाया। इसमें देखो मेरा जाना जो है वो पहले हो रहा है, और उसके बाद माता जी खाना खा रही हैं। तो इसका मतलब जो पहले काम हुआ है उसको हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में काम होता है उसको हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट में।
अब यहीं पे कंफ्यूजन कि पहले पास्ट परफेक्ट बना या पास्ट इंडेफिनिट, तो ध्यान रखना, पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट, वर्ड मिल गया है बाद, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट बाद में बनेगा। जिसमें वर्ड आपको मिल रहा है पहले, तो पास्ट परफेक्ट पहले और बाद में वो वाला बनेगा। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाएंगे। तो मेरे जाने के बाद, अभी सेंटेंस बाद में बनेगा। माता जी ने खाना खाया, तो क्या बनेगा? मदर, मदर पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म, एट द फूड, एट द फूड। अब उसके बाद क्या है? बाद, बाद की स्पेलिंग क्या होती है? आफ्टर, आफ्टर मेरे जाने के बाद, मेरे जाने, आई हैड, और गो की तरफ हम गॉन। ये आपका सेंटेंस ये बनकर तैयार होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी आपके पूछे जाते हैं। तो आई होप आप ये भी सेंटेंस समझे होंगे। अब हम पास्ट का सबसे लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आपको पता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरह ही होती है, बशर्ते उसमें केवल समय दिया गया होता है। जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला, पहचान वही रहेगी, रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस में समय की अनिवार्यता जरूर भैया रहती है, आपको पता है ये बात। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, अगर निगेटिव है सेंटेंस तो यहां पे नॉट लगेगा, प्लस में बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्योंकि कॉन्टिन्यूस लगा हुआ है, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको पता है सिंस या फॉर लगाया जाता है, और देन उसके बाद जो भी टाइम होता है वो लगा दिया जाता है। सेंटेंस कैसे बनेगा? वह 2 बजे से पढ़ रही थी, वह 2 बजे से पढ़ रही थी। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको हम बनाएंगे। पढ़ रही थी मतलब स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए वह की स्पेलिंग सी, उसके बाद हैड, निगेटिव सेंटेंस है नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर क्या लगाना है? बीन, वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ना की स्पेलिंग रीड, और उसमें आईएनजी फॉर्म लगा देंगे रीडिंग। सी हैड बीन रीडिंग, अब उसके इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब सिंस या फॉर आपको पता है कि डिपेंड करता है कि समय कैसा है, तो 2 बजे है मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम? सिंस। सिंस 2 बजे की स्पेलिंग हम लोग क्या लिखते हैं? 2 o'clock। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। अब रूल नंबर दूसरा क्या कहता है? तो आपको पता है कि जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मिल रही है, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके हम सबसे पहले रख देते हैं, वो हमारा सेंटेंस बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो उसका क्या रहेगा? हैड सबसे पहले रख देंगे, और बाकी स्ट्रक्चर तो सेम टू सेम रहेगा ही। सब्जेक्ट, नॉट होगा तो लगा देंगे, प्लस बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, और क्वेश्चन मार्क तो इसमें अनिवार्य रहता है। आज नॉट वाला बना लेते हैं, एक सेंटेंस नॉट का बनाते हैं। वह 4 घंटे से कहां पढ़ रही थी? वह 4 घंटे से कहां पढ़ रही थी, तो आपको पता है ये कहां, क्वेश्चन वर्ड पहले मिल गया। 2 प्रकार के मैंने बताया होता, तो क्वेश्चन वर्ड की सबसे पहले स्पेलिंग लिखते हैं वेयर,
वेयर हैड सी, वेयर हैड सी, वेयर हैड सी, नॉट इसमें है ही नहीं। फिर है बीन रीडिंग, रीडिंग। अब 4 घंटे से, तो आपको पता घंटे के लिए क्या लगेगा, फॉर 4 आवर। ये आपका बन गया। अब सेंटेंस ऐसे बनना है, क्या आप 3 बजे से नहीं पढ़ा रहे थे। क्या आप 3 बजे से नहीं पढ़ा रहे थे? तो आपको पता है सबसे पहले हैड हम लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब ऑप्शनली हो ही नहीं, एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हेड लगा देंगे। हैड, हैड यू। अब उसके बाद नॉट है, इसमें ये देखो नहीं लिया गया है, नॉट बीन। अब पढ़ाना वर्ब क्या आएंगे फॉर्म, पढ़ाना टीच, और आएंगे जोड़ देंगे टीचिंग। हैड यू नॉट बीन टीचिंग। अब क्या 3 बजे से है तो क्या रहेगा, सिंस 3 o'clock। तो सेंटेंस आपका बनकर तैयार होगा। पास्ट के जो 4 सेंटेंस है, पास्ट के 4 सेंटेंस मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ भी अच्छे से आया होगा। अगर कुछ भी डाउट आपको रह रहा है तो आप वीडियो को फिर से एक बार देखिए, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप जो है कमेंट कर देंगे, या फिर मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप अपनी समस्या जरूर बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा, बेहतर से बेहतर प्रयास करूंगा कि आपको चीजें समझ में आए, और अपना सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित करें, क्योंकि आप जिस हिसाब का सुझाव भेजेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं और आपको भी पता है कि यहाँ पे मैं कैमरे को पढ़ा रहा हूं, और कैमरे को ही मैं सजीव समझ के पढ़ाता हूं कि चीजें समझ में आए। उसके बावजूद भी अगर कहीं से कोई डाउट रह जाता है या मेरे पढ़ाने में कोई आपको कमी लग रही है तो आप जरूर अपना कमेंट भेजें, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को एक्सेप्ट करता हूं। ऐसा नहीं, अगर कोई हमको बता रहा कि इस तरीके से आप पढ़ाइए तो ज्यादा समझ में आएगा, तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, उसमें बिल्कुल सुधार किया जाएगा। तो आप कमेंट अपना जरूर करें। वीडियो को जितने भी आपके दोस्त हैं और जो भी आपके यार पढ़ाई कर रहे हैं, मित्र हैं, और जो रिश्तेदार आपके हैं पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके पास वीडियो को जरूर आप भेजें, क्योंकि 8 से 10 वीडियो में पूरा यूपी बोर्ड का सिलेबस मैं कवर करने वाला हूं। तो कल जो हम पढ़ेंगे फ्यूचर के 4 सेंटेंस, उसके बाद स्टोरी बनाई जाएंगी, एप्लीकेशन होगा, और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस है, इस सब पे फोकस किया जाएगा। तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।